क्या आपको भी लगता है मार्केट में हर इंडिकेटर कंफ्यूज करता है? आज के वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे इंडिकेटर जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं और फिर सीखने के बाद आप मार्केट का डायरेक्शन, एंट्री और एग्जिट कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मूविंग एवरेज। सबसे पहला और सिंपल इंडिकेटर मूविंग एवरेज है। यह बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। मैं यहाँ 15 EMA और 30 EMA का यूज करता हूँ और मैंने 15 EMA का कलर रेड किया है एंड 30 EMA का कलर ग्रीन। अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो प्राइस बढ़ने के चांस होते हैं एंड अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो प्राइस गिरने के चांस होते हैं। आप इस चार्ट को देखो तो यहाँ पर रेड लाइन ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ काटती है और फिर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। और हाँ, सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर एंट्री ना ले, नहीं तो बड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि हर इंडिकेटर लैगिंग होता है, तो अपने स्ट्रेटजी पर ही एंट्री लेना। पॉइंट नंबर 2, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो ये बताता है मार्केट ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड। अगर RSI 70 के ऊपर है तो मार्केट ओवरबॉट है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है यानी प्राइस नीचे गिर सकती है। एंड RSI 30 के लेवल के ऊपर है तो मार्केट ओवर सोल्ड है, बाइंग प्रेशर आ सकता है यानी प्राइस बढ़ने का चांस है। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, प्राइस जैसे 70 के ऊपर गया और फिर सेलिंग प्रेशर आ गया एंड RSI 30 के नीचे गई और फिर तुरंत ऊपर चला गया। RSI आपको बताता है मार्केट थोड़ा रेस्ट लेना चाहती है या फिर नई रन स्टार्ट होने वाली है। पॉइंट नंबर 3, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। अब बात करते हैं एडवांस इंडिकेटर जो MACD है। यह ट्रेंड और मोमेंटम दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ब्लू लाइन को हम MACD लाइन कहते हैं एंड ऑरेंज लाइन को सिग्नल लाइन कहते हैं। अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो प्राइस बढ़ने का चांस है यानी बाय सिग्नल दे रहा है एंड अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो प्राइस गिरने के चांस है यानी सेल सिग्नल दे रहा है। RSI प्लस MACD साथ में यूज करो तो हाई एक्यूरेसी ट्रेड हो सकता है। MACD एक साइलेंट हीरो है जो ये ट्रेंड चेंज होने से पहले सिग्नल दे देता है। पॉइंट नंबर 4, बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड मार्केट का हार्ट बीट बताता है। जब बैंड टाइट होते हैं तो एक्सप्लोजन आता है और जब वाइड होते हैं तो मार्केट कूल डाउन होता है। एक्सप्लेन करता हूँ। इनमें से 3 बैंड होते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडल बैंड। मिडिल बैंड एक सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का होता है। जब भी प्राइस अपर बैंड को टच करे तो प्राइस गिरने के चांस होते हैं एंड अगर प्राइस लोअर बैंड को टच करे तो प्राइस बढ़ने के चांस होते हैं। बोलिंजर बैंड मार्केट का प्रेशर मीटर है, जितना स्ट्रेच करो उतना बड़ा मूव आता है। पॉइंट नंबर 5, वॉल्यूम। इंडिकेटर सब सिग्नल देते हैं पर बिना वॉल्यूम के कंफर्मेशन अनकम्प्लीट है। वॉल्यूम ही बताता है रियल मूव है या फेक। वॉल्यूम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ज्यादातर काम आता है, वहाँ वॉल्यूम चेक करना ज्यादा जरूरी होता है। अब वॉल्यूम को समझते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं तो प्राइस और ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं एंड अगर प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो प्राइस और ज्यादा गिरने के चांस होते हैं। वॉल्यूम इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बताता है। इन्वेस्टर बाय करने में इंटरेस्टेड है या सेल करने में। वॉल्यूम मार्केट का इंजन है, तो फ्यूल जितना ज्यादा रैली उतनी लंबी। यह 5 इंडिकेटर अगर आप समझ गए तो ट्रेडिंग आपके कंट्रोल में आ जाएगी। याद रखो, इंडिकेटर एक टूल है, डिसीजन आपका एनालाइज लेता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करना कॉन्सेप्ट क्लियर और सब्सक्राइब करो ऐसी ही ट्रेडिंग डीप ड्राइव वीडियो के लिए। थैंक यू।